पश्चिम बंगाल में जीत ममता बनर्जी की हुई और गदगद बिहार की जेडीयू और हम पार्टी के नेता हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी को जीत की बधाई देते हुए दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी को निशाना बनाया। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अजफार शमशी ने कहा है कि राजनीति में जीत और हार होती रहती है, लेकिन किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा है। जहां तक बंगाली अस्मिता की बात है तो देश की अस्मिता की बात करनी चाहिए, न कि किसी जाति की। बीजेपी ने बाकी जगहों पर भी जीत हासिल की है। राजनीति और सियासत में जय और पराजय, जीत और हार लगा रहता है। जो जीते हैं उन्हें मुबारकबाद, लेकिन किसी को इस मुगालते पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमारा स्ट्राइकिंग रेट हम 3 से 75 और 80 तक पहुंचे हैं। यानी कि जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। हम दूसरे राज्यों में भी जीते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा और उनकी सरकारें बनेंगी। किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अब तो विपक्षी पार्टियां ये नहीं बोलेंगी, अगर वो हारती हैं तो कहते हैं कि भाई ईवीएम हैक हो गया। अब तो ये बात नहीं बोलेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। इसीलिए अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। अस्मिता पूरे देश की अस्मिता होती है, किसी जाति की अस्मिता नहीं होती है। किसी जाति की अस्मिता से जोड़ना, मुझे लगता है कि देश की अस्मिता सबसे बड़ी है। इस बात पर गौर करना चाहिए, इस बात पर ध्यान दें। बता दें कि रविवार को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी को बधाई दी थी। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव की जीत के लिए ममता बनर्जी जी को बहुत बहुत बधाई हो। इस जीत के बाद ममता बनर्जी ने ये साबित कर दिया है कि आज भी बंगालियों के दिल में उनका जादू चलता है। कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बड़ी चूक हुई, जिसका नतीजा इस परिणाम में देखने को मिल रहा है। इस परिणाम ने एक बात तो साफ कर दिया है कि अगर हम शब्दों का अनैतिक वार करते हैं तो निसंदेह जनता को भी ठेस पहुंचता है और वो अपना बदला वोटों से लेती है। इसलिए यह जीत निसंदेह अब शब्दों के कारण हुई है, लेकिन अब जीत है, इसको स्वीकार करना होगा। एक बार पुनः हम ममता बनर्जी जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बंगाली अस्मिता की रक्षा ममता बनर्जी ही कर पाएंगी। उधर नीतीश कुमार ने एक दिन बाद ट्वीट करके 5 राज्यों में जीत दर्ज करने वालों को बधाई दी है। हालांकि उनके ट्वीट में गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में जीत के लिए टीएमसी को बधाई तो दी, लेकिन ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। यानी एक तरफ पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष ममता बनर्जी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, अपनी सहयोगी पार्टी पर निशाना साधते हैं, वहीं पार्टी के मुखिया ममता बनर्जी का नाम तक लेने से कतरा रहे हैं। पटना से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।